बरसात थमे हुए कई घंटे हो चुके थे, लेकिन कमरे में नमी अब भी टिकी थी। लकड़ी की पुरानी अलमारी से उठती सीलन की गंध, गीली दीवारों से चिपकी हुई गर्मी और खिड़की से आती पीली स्ट्रीट लाइट सब मिलकर कमरे को किसी ऐसे सच की तरह बना रहे थे जिसे नकारा नहीं जा सकता था और ना पूरी तरह अपनाया। नीलाभ ने दरवाजा बंद किया, कुंडी भी नहीं चढ़ाई। आदत में नहीं था उसे किसी जगह को पूरी तरह बंद करना। उसने जूते उतारे, बिना देखे एक तरफ सरकाए और 2 कदम अंदर आकर रुक गया। सामने दिया खड़ी थी। वो खड़ी नहीं थी जैसे लोग खड़े होते हैं। उसका वजन एक पैर पर था, दूसरा थोड़ा ढीला, जैसे वो किसी भी पल बैठ सकती थी और आगे बढ़ सकती है, या फिर बस वही ठहरी रह सकती है। उसकी बाहें शरीर से सटी नहीं थी, ना ही खुली। बीच की जगह में एक अजीब सी झिझक थी। नीलाभ ने देखा कि उसने बाल बांध रखे थे, लेकिन कुछ लटें गर्दन के पीछे पसीने से चिपकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, दिया ने भी नहीं। दोनों के बीच खामोशी नहीं थी, वहां बहुत ज्यादा आवाजें थी, बस सुनाई नहीं दे रही थी। नीलाभ ने कुर्सी की तरफ देखा, फिर बिस्तर की तरफ, फिर फर्श की तरफ। आखिर वो फर्श पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाकर, घुटने मोड़कर। ये कोई त्याग नहीं था, कोई महान जेस्चर नहीं। बस उसे लगा कि अगर वो बराबरी पर बैठा रहेगा तो बात आसानी होगी। दिया की नज़र उसके कंधों पर गई, फिर हाथों पर, फिर चेहरे पर। उसकी आंखें रुकी, जैसे किसी चीज का वजन तौल रही हो। तुम थके हुए लग रहे हो, उसने कहा। आवाज में चिंता नहीं थी, न ताना, बस एक ऑब्जर्वेशन, जैसे वो किसी कमरे का तापमान बता रही हो। नीलाभ ने हल्की सांस छोड़ी। मैं हूं, उसने कहा, लेकिन वो थकान नहीं जो नींद से चली जाए। दिया ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उसने बात समझ ली हो, लेकिन आगे कुछ पूछा नहीं। वो 2 कदम चली, बिस्तर के किनारे बैठी, फिर अचानक रुक कर जमीन पर आ गई। नीलाभ ने थोड़ी दूरी पर, लेकिन इतनी भी नहीं कि दोनों के बीच खाली जगह बची रही। उसने बैठने से हवा हिली और नीलाभ ने उसकी देह की गर्मी को महसूस किया, छुए बिना लेकिन साफ। कुछ पल दोनों अपने अपने हाथ रखे। दिया की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, नाखून छोटे साफ, जैसे किसी ने उन्हें व्यस्त हाथों के लिए चुना हो। नीलाभ ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने पीछे भी नहीं खींचा। वो वही था, उपलब्ध। दिया ने धीरे से सांस ली, इतनी गहरी कि उसका कंधा हल्का सा उठा। तुम जानते हो, उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब कोई मुझे बहुत ध्यान से देखता है। नीलाभ ने आंखें नहीं हटाई। और मुझे, उसने कहा, जब कोई मुझे देखने से डरता है। दिया ने उसकी तरफ देखा, पहली बार पूरी तरह। वो हंसी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ढीला पड़ा, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। वो दोनों थोड़े और पास खिसके। ये एक ऐसा फैसला नहीं था, ये शरीर की ईमानदारी थी। घुटने लगभग छू रहे थे। नीलाभ ने देखा कि दिया की सांसें अब तेज थीं, लेकिन बिखरी हुई नहीं। उसने अपना हाथ फर्श पर रखा, उंगलियां फैली हुई। दिया ने देखा कि अपना हाथ उसी जगह पर रखा, ऊपर नहीं, पास में। 2 हथेलियों के बीच कुछ इंच का फासला था, लेकिन उस फासले में जो तनाव था वो किसी स्पर्श से कम नहीं था। दिया ने धीरे धीरे पीठ सीधी की, जैसे वो खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रही हो। अगर मैं अभी उठ जाऊं, उसने कहा, तो तुम क्या करोगे? नीलाभ ने बिना हिचक कहा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। दिया ने आंखें झपकाई। और अगर मैं यहीं रहूं तो भी? उस जवाब में कोई चालाकी नहीं थी, यही बात उसे भारी बना रही थी। दिया ने आखिरकार अपना हाथ थोड़ा सा सरकाया, बस इतना कि उसकी उंगलियां नीलाभ की उंगलियों को छू सके, पूरा हाथ नहीं, सिर्फ एक इशारा। नीलाभ ने उंगलियों को नहीं मोड़ी, दबाया नहीं, बस रहने दिया। दोनों के बीच सांसों की आवाज अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। दिया ने सिर थोड़ा झुकाया, माथा लगभग उसके कंधे के पास। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? उसने पूछा। नीलाभ ने महसूस किया कि अगर वो अभी जवाब देगा तो आवाज कांप सकती है, इसलिए उसने पहली सांस ली, फिर बोला, मैं रहने की कोशिश करूंगा, भागने की नहीं। दिया की आंखें बंद हो गई। उसका सिर उसके कंधे पर लगा, पूरा वजन नहीं, बस भरोसे जितना। दिया का सिर नीलाभ के कंधे से लगा था, लेकिन उसका वजन पूरी तरह उस पर नहीं था। वो ऐसे टिकी थी जैसे किसी पुल पर खड़ा आदमी, जिसे पता है कि गिर भी सकता है और पार भी कर सकता है। नीलाभ ने अपनी पीठ दीवार से अलग नहीं की, लेकिन उसने सांस को थोड़ा और गहरा होने दिया, जैसे वो अपने भीतर की बेचैनी को जगह दे रहा हो। दिया ने बाल उसकी गर्दन को छू रहे थे, हल्के, बिखरे हुए और अभी अभी सूखे हुए। उस स्पर्श में कोई मासूमियत नहीं थी, लेकिन कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, बस एक धीमा सा एहसास जो शरीर से ज्यादा दिमाग में फैल रहा था। दिया ने सिर उठाया, अचानक नहीं, धीरे, बहुत धीरे। उसकी आंखें नीलाभ के चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उसके होठों के पास कहीं रुकी हुई थी, जैसे वो तय कर रही हो कि वहां तक पहुंचना सही होगा या नहीं। नीलाभ ने ये देखा कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, न आगे झुका, न पीछे हटा। उसका स्थिर रहना किसी चुनौती से कम नहीं था। दिया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद से कोई आखिरी सवाल पूछ रही हो।
फिर उसने हाथ उठाया, सीधा उसके चेहरे की तरफ नहीं बल्कि उसकी कॉलर बोन के पास। उंगलियां कपड़े के ऊपर रुकी। दबाव हल्का था लेकिन इरादा साफ। नीलाभ की सांस अटक गई और इस बार उसने छुपाया नहीं। कमरा अब छोटा लग रहा था। दीवारें पास आ गई थी, छत थोड़ी और नीचे। बाहर की स्ट्रीट लाइट खिड़की के कांच से छनकर उसके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। दिया ने उसकी शर्ट को पकड़कर खींचा नहीं, बस इतना किया कि कपड़ा उसकी उंगलियों से सिमट जाए। ये खींचना नहीं था, ये रोकना था। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े, उसने बहुत धीमे से कहा, तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। नीलाभ ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था लेकिन उससे ज्यादा चाह। और अगर मैं यहीं रुक जाऊं, उसने पूछा। दिया की उंगलियां और कस गईं। तो भी वो दोनों अब इतने पास थे कि सांसें आपस में टकरा रही थी। नीलाभ ने महसूस किया कि दिया का शरीर अब झिझक में नहीं था, वो सचेत था, जागता हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और दिया के पीठ में निचले हिस्से पर नहीं रखा, उसके ऊपर कंधों के बीच एक सुरक्षित जगह। फिर भी उस स्पर्श ने दिया की रीढ़ में हल्की सी सिरहन दौड़ा दी। उसने गर्दन के पीछे जैसे सांस लेने की जगह बना रही हो। उसकी पलकों के नीचे आंखें कांप रही थी। नीलाभ ने उस पल को खींचा नहीं लेकिन छोड़ा भी नहीं। उसने सिर थोड़ा सा झुकाया, इतना कि उनके माथे लगभग छू जाएं। होठ नहीं, अभी नहीं। दिया की आवाज निकली, टूटी हुई नहीं लेकिन धीमी। मैं भागना चाहती थी, उसने कहा, और रुकना भी। नीलाभ ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना अंगूठा उसकी पीठ पर हल्का सा सरकाया, 1 इंच से भी कम। वो एक हरकत नहीं थी, वो एक स्वीकार था। दिया ने आंखें खोल दी। अब वो सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जैसे कोई तार तना हुआ हो, जरा सा खिंचाव और टूट सकता था। फिर दिया ने खुद को आगे किया। इस बार सवाल नहीं था। उनके होठ मिले, पूरे नहीं, गहरे नहीं, बस एक स्पर्श, जैसे किसी ने उंगली से आग को छूकर तुरंत हटा लिया हो। लेकिन देर हो चुकी थी। दिया ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कोई सांस आधी रह गई हो। नीलाभ ने उसे दोहराया नहीं, ना बढ़ाया। उसने बस वहीं ठहर कर उस एहसास को उसके भीतर उतरने दिया। दिया पीछे नहीं हटी। उसने अपना माथा उसके कंधे पर रख दिया, सांसें तेज, उंगलियां अब भी उसकी शर्ट में उलझी हुई। ये ठीक नहीं है, उसने कहा। मुझे पता है, नीलाभ ने जवाब दिया। और फिर भी वो दोनों वहीं बैठे रहे। बिस्तर पास था, बहुत पास, लेकिन उस पल में बिस्तर की जरूरत नहीं थी। नीलाभ ने महसूस किया कि दिया का भरोसा भारी है, मीठा नहीं, आसान नहीं, लेकिन सच है। उसने अपना सिर उसके सिर से लगाया। इस बार माथे पूरे छू रहे थे। हम आज शायद यहीं रुकेंगे, उसने कहा। ये आदेश नहीं था, ये वादा भी नहीं था। दिया ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन उसका हाथ अब भी उसकी शर्ट से नहीं छूटा था। दिया ने अचानक अपना माथा उसके सीने से लगा दिया। पूरा नहीं, बस इतना कि दिल की धड़कन सुनाई दे। उसकी सांसें अब अनियमित थी, लेकिन डर से नहीं, किसी दबी हुई चाह से। नीलाभ ने अपनी हथेली उसके कंधे पर रखी, उंगलियां फैली हुई, जैसे वो उसे थामे नहीं, बस मौजूद रहे। उस स्पर्श में कोई दावा नहीं था, लेकिन एक साफ सी स्वीकृति थी कि जो भी यहाँ हो रहा है उसे झुठलाया नहीं जाएगा। दिया की उंगलियां अब उसकी शर्ट में उलझी नहीं थी, वो उसके हाथ के किनारे को छू रही थी, बहुत हल्के से, जैसे ये जांच रही हो कि अभी भी वही है या नहीं। कुछ देर बाद दिया ने सिर उठाया और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। उसका उठना किसी फैसले जैसा नहीं था, बल्कि किसी थकान की तरह, जैसे शरीर को अब बैठने में सुकून नहीं मिल रहा था। नीलाभ भी खड़ा हुआ। दोनों के बीच अब कोई फर्श नहीं था, कोई सहारा नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी। दिया ने बिस्तर की तरफ देखा, फिर नीलाभ की तरफ। उसकी आंखों में कोई न्योता नहीं था, बस एक स्वीकार कि यहाँ से आगे कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। नीलाभ ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार दिया ने उसे रोका नहीं। बिस्तर पर बैठते समय भी उसके शरीर पर पूरी तरह नहीं मिले। दिया किनारे बैठी, नीलाभ उसके सामने। उनके घुटने छू रहे थे और उस हल्के से स्पर्श में दिन भर का सारा संयम घुल रहा था। दिया ने अपना हाथ उठाकर नीलाभ के चेहरे को छुआ, पूरे भरोसे से नहीं, बल्कि उस डर के साथ जो किसी भी गहरी चाह के साथ आता है। उसके अंगूठे ने गाल की हड्डी के पास हल्की सी रेखा खींची। नीलाभ ने आंखें बंद कर ली। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि वो किसी जीत के पास नहीं, बल्कि किसी जिम्मेदारी के बहुत करीब है। उसका चुंबन इस बार लंबा नहीं था, गहरा नहीं था, वो बस ठहरा हुआ था, जैसे दोनों ये जांचना चाहते हों कि क्या ये वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। दिया की सांसें उसके होठों पर रुक गई, फिर भी वो पीछे हटी। उसकी आंखें भीगी हुई नहीं थी, लेकिन चमक रही थी। अगर हम आज इससे आगे बढ़े, उसने बहुत धीमे से कहा, तो कल हमें खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नीलाभ ने कुछ सेकंड लगाए जवाब देने में। नहीं, उसने कहा, लेकिन शायद हमें खुद को बदलना पड़ेगा। दिया ने सिर झुका लिया। ये जवाब आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। रात उन्होंने साथ बिताई, लेकिन जिस तरह फिल्मों में दिखाई जाती है उस तरह नहीं। वहाँ बातें थी, बीच बीच में लंबी चुप्पियां थी, और वो पल थे जब दोनों एक दूसरे के पास होते,
जब दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी अपने अपने भीतर अकेले थे। कभी दिया उसका हाथ पकड़ लेती, कभी नीलाभ उसकी पीठ पर हथेली रख देता। कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे दोनों जानबूझकर उस रेखा पर चल रहे थे जहाँ गिरने और संभलने के बीच बहुत फर्क पतला होता है। सुबह की रोशनी बेरहम होती है, वो रात की परछाइयों को नहीं मानती। जब दिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसने खिड़की से आती सफ़ेद रोशनी देखी, फिर बिस्तर के दूसरे किनारे बैठे नीलाभ को, जो जाग रहा था शायद काफ़ी देर से। उसके हाथ में चाय का कप था जो अब ठंडा हो चुका था। दिया ने उठने में जल्दी नहीं की, उसने खुद को समेटा नहीं लेकिन फैलाया भी नहीं, बस पड़ी रही जैसे उस पल को अपनी सांसों में भर लेना चाहती हो। नीलाभ ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। कोई रोमांच नहीं, कोई राहत नहीं, बस एक पहचान। नींद आई? उसने पूछा। दिया ने सिर हिलाया। थोड़ी, उसने कहा। और तुम? नीलाभ ने खिड़की की तरफ देखा। कम, उसने जवाब दिया, लेकिन जो था वही जरूरी था। दिया उठकर बैठ गई। इस बार उसने बीच की दूरी डरावनी नहीं थी। वो जानती थी कि आज के बाद चीज़ें आसान नहीं होगी, लेकिन झूठी भी नहीं रहेंगी। उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए, ना साथ रहने की बातें, ना हमेशा कस्मों का बोझ। बस इतना तय हुआ कि जो भी होगा वो अधूरा सच नहीं होगा। दिया ने जाते समय दरवाजे पर रुक कर नीलाभ को देखा। हम फिर मिलेंगे? उसने पूछा। नीलाभ ने बिना सोचे कहा, अगर हम भागे नहीं। दिया ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन कमरे में कुछ बंद नहीं हुआ। नीलाभ वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक, फिर उसने खिड़की खोली। शहर जाग चुका था, लोग चल रहे थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ मौजूद थी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक जगह थी जहां अब शोर नहीं था, बस एक ठहरी हुई गहरी और असुविधाजनक सच्चाई। कुछ रिश्ते कहानी नहीं बनते, वो आदत बनते हैं। और कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन नज़र बदल देती है। यही उनका अंत नहीं था, यही उनकी शुरुआत भी नहीं थी। बस एक सच था जो दोनों में पहली बार बिना डरे स्वीकार किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।